इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिन 30 की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके प्रदेश में यातायात के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो यातायात के प्रमुख साधन हमें बताने हैं। यातायात के प्रमुख साधन का मतलब है जिनसे आप सवारी कर सकते हैं या जिनमें आप सामान ढो सकते हैं। तो इस तरह के साधनों की यहाँ पर बात हो रही है। तो हमारे प्रदेश में रेलगाड़ी, बस, वायुयान, ट्रक आदि यातायात के प्रमुख साधन हैं। ये आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में सरकारी बसों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सरकारी बसों का जो संचालन होता है वो होता है यूपीएसआरटीसी के द्वारा। यूपीएसआरटीसी के द्वारा इसका मतलब है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम, यानी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन। तो ये एक आयोग है, एक निगम है। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में सरकारी बसों का संचालन होता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? ये हमें बताना है। तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है वो उत्तर प्रदेश से जो होकर गुजरता है, इसकी लंबाई 756 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। स्वर्णिम चतुर्भुज के दोनों गलियारे उत्तर प्रदेश के किस शहर में मिलते हैं? देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो थी वो उत्तर प्रदेश के 4 बड़े शहरों मुंबई, दिल्ली, आपका कोलकाता और चेन्नई, इन 4 बड़े शहरों को जोड़ने के लिए एक सड़क परियोजना है और इसका हमें ये बताना है कि इस स्वर्णिम चतुर्भुज के जो दोनों गलियारे हैं वो उत्तर प्रदेश के किस शहर में मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो शहर है झांसी, वहाँ पर इन दोनों का मिलन होता है। यहाँ पर ये झांसी में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? देखिए, रेल मार्ग की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में ही है। सबसे ज़्यादा रेल मार्ग का जो विकास हुआ है, या यूँ कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा लंबाई में जो पटरियाँ बिछाई गई हैं वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा लंबा रेल मार्ग जो है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजर रहा है। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है? पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई थी और ये प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो प्रयागराज से कानपुर तक ये 1859 में सबसे पहले जो रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश में चली थी वो 1859 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज से कानपुर के बीच चली थी। दूसरा इसमें एक और प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग। देखिए, जब नदियों के ऊपर भी पानी के जहाज़ों को चलाने के लिए जलमार्गों का विकास किया जाता है तो वो जलमार्ग कहलाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक जलमार्ग का विकास किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग है जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न 7 की। इसमें हमें क्या करना है? एक तरफ हवाई अड्डा दे रखा है, एक तरफ इसका स्थान दे रखा है। ये बताना है कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में स्थित है और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। तो इस तरह से आप अपनी वर्कबुक में इनको मिलान कर लेंगे। तो ये हमारा प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका का दिन 30 की वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।